हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, ये सभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। जिसमें भी आपका एग्जाम्स हो, जिसमें भी आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, सारे के सारे एग्जाम्स जो होते हैं सभी में दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट पेपर है जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे स्पेशल, और आपका महा रिवीजन है दोस्तों ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहें, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग आपको बतलाना है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझते ही होंगे कि उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द में आगे लगता है, और आपका जो प्रत्यय होता है दोस्तों वो आपका कहाँ लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और जो आपका संधि विच्छेद होता है वो आगे और पीछे दोनों शब्द में होता है, जिसके कि सार्थक शब्द बने अलग अलग। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक में आपको क्या बतलाना है, उपसर्ग बतलाना है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्राग प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका उपसर्ग क्या बनेगा, प्राग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है। तो तुलसीदास जो है वो किसकी कविता है, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो त्रिपाठी ने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, इसको अगर आप लोग निराला भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही नाम है। ठीक है, तो तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों, याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहिष्कार का आपको संधि विच्छेद बतलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन संधि से संबंधित हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर उसको देखा है तब आप लोग हमें इसमें संधि भी बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जो विच्छेद होगा वो हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है वीडियो को, आप लोग जरूर चैनल में जाइएगा। चैनल में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी संधि विच्छेद से संबंधित। ठीक है, उसमें हमने आपको लगभग 100 संधियों के बारे में बताया हुआ है, और जितनी भी संधियां हैं वो आपको ट्रिक से भी सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बहिष्कार का संधि होगा बही, क्या होगा, बही प्लस कार। ठीक है, बही प्लस कार क्या हो जाएगा, बहिष्कार। ठीक है, विसर्ग लग जाएगा, तो आप लोग इसको देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आपको नहीं बताएंगे, हमने आपको हिंट दे दिया है कि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही जो वनवास रचना है वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, या श्रीधर पाठक की है। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है दोस्तों, अगर आपको आता है, ये रिवीजन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर बताइएगा, आंसर कमेंट करते चलिएगा। आपको अभी जो न्यूज निकली थी कल या परसों की न्यूज में, ठीक है, तो वो निकली थी कि आपकी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली हैं दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जितना भी पढ़ सकते हैं, पूरी जी जान से मेहनत करिएगा। ताबड़तोड़ अपन को मेहनत करना है। आप लोगों के लिए मेहनत क्यों करना है, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, टीचर आपको बनना ही बनना है दोस्तों, इसलिए आपको मेहनत ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। तो आप लोग बताते भी चलिएगा कमेंट में। ठीक है, तो वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास जो आपकी रचना हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद जी की। ठीक है, तो याद रखना, हरिओद भी याद आए आपको तो आपको यही टिक मारना है। ठीक है, ना कि आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय ढूंढते फिरें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है विगत वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया है, पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। तो आपको पुल्लिंग शब्द इसमें बतलाना है। आई होप आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो पुल्लिंग शब्द जो इसमें होगा वो पहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या जो है वो 36 से लेकर 37 के लिए दी गई हुई है कि प्रत्येक गद्यांश को पढ़कर आपको इसके प्रश्नों के उत्तर छांटना है। तो इसको वीडियो को रोकिएगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपने वीडियो को पढ़ लिया होगा, सॉरी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन।
तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा नहीं है, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो संप्रेषण कला जो है वो क्या नहीं है दोस्तों? तो वो नहीं हो जाएगी आपकी अलंकरण। ठीक है, क्या नहीं होगा? अलंकरण, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए महा रिवीजन है दोस्तों। आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच जो एग्जाम्स होना है वो आपका निर्धारित है, यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट का आपका एग्जाम्स जो है वो निर्धारित कर दिया गया है दोस्तों। इसके जस्ट तुरंत बाद आपकी वैकेंसी भी आ जाएंगी और आपका सुपर टेट भी होगा। इसलिए आप लोग अभी से कवर करते चलिएगा। जितने भी आप लोग क्वेश्चन देखते हैं ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ना है और आपको देखना है और सीखते हुए भी चलना है, ताकि आपका एग्जाम्स कभी भी हो आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। दोस्तों आप लोग जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या सब्जेक्ट से संबंधित कोई अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट करिएगा। हम आपको वो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे और आपको वो प्रोवाइड भी करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? बताइए, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो दोस्तों संप्रेषण कला का जो विकास होता है बार बार अभ्यास करने से होता है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? अभ्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है। संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ता, रा, ठीक है, तो प्लस ये त्रा हो जाता है। ठीक है, आधे आधे वर्ण मिल करके इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, त्रा या छा या ज्ञा। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझते ही होंगे कि जो संयुक्त व्यंजन है वो आपके ये 3 हो जाएंगे, लेकिन जो या दिया हुआ है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो समास कौन सा है मृत्युंजय में? ये हमने आपको समास से भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है दोस्तों। ये महा रिवीजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो भी इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सेट पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे। और आशा करता हूं अगर आप लोगों ने सारे के सारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट पेपर देखे हैं तो आप लोग ये 30 में से 30 पक्का 100 मान के चलिएगा आपको कि आप लोग 30 में से 30 करके ही जाएंगे। ठीक है, तो मृत्युंजय में पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में उपसर्ग बताना है आपको। बताइए आप लोग जल्दी से। तो अलंकार को अगर अपन लोग तोड़ के देखेंगे तो अलम प्लस कार होता है। क्या होता है? अलम प्लस कार होता है। ठीक है, क्या होता है? अलम प्लस कार। ठीक है, इसलिए आपको चौथा विकल्प दिखाई दे रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का आपको पद परिचय देना है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पुस्तक किसकी है? तो यह के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, याद रखना आपको डैश लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा इसको अच्छे से। यह लिखा हुआ है, यह के नीचे लाइन आपकी खिंची हुई है। तो रेखांकित यानी कि जिसमें जो चिन्ह लगा हुआ है यह, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या है वो? सर्वनामिक विशेषण यानी पुस्तक विशेष के बारे में बता रहा है। ठीक है, यह पुस्तक किसकी है? तो यह, ठीक है, यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष और आपका एक वचन स्त्रीलिंग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सरल होते हैं, डाउटफुल होते हैं। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्लेषण का आपका संश्लेषण होगा, संश्लेषण का विश्लेषण होगा, इतना सा है। ठीक है, याद रखना विश्लेषण का जब भी आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो संश्लेषण आंसर देना है, संश्लेषण का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको विश्लेषण देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे अपन क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों से, ठीक है, दांतों से जीभ लगाने से होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मूर्धन, कंठ, दंत या अनुनासिक। ठीक है, तो बताइए अब आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों दंत कहेंगे। ठीक है, कंठ आप लोग जानते ही होंगे, अंदर जो आपका गला होता है, अनुनासिक जो नाक से ध्वनि निकलती है वहाँ से, मूर्धन आपका जो ओंठ चिपकते हैं या मुंह से डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्म आपको व्यंजन पढ़ करके बतलाना है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन बताइए आप लोग। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो तीनों सा होते हैं और आपका हा होता है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अब अत्यधिक का विलोम शब्द कौन नहीं बता पाएगा यार, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर, ठीक है, अत्यधिक का विलोम बताना है, बताइए जल्दी से। अत्यधिक, तो दोस्तों अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अत्यधिक यानी अधिक, अत्यल्प यानी कि कम से कम, ठीक है, तो कम से कम आपका हो जाएगा कम से कम, ठीक है, और आपका अत्यधिक यानी अधिक, ठीक है, याद रहेगा। रित का विलोम होगा, ये थोड़े से डाउटफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, तो रित का विलोम क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी ईमानदारी से लगन से करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोग जो भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें और आप लोग एक अच्छे टीचर बन सकें, और टीचर का जो एग्जाम्स होना है वो आप लोग आसानी से क्रैक कर सकें, 130 प्लस नंबर लाने का आपका जो सपना है वो साकार हो सके, ठीक है। इसी आशा के साथ हम आपको तरह तरह के प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराते हैं, जो मुख्य पॉइंट होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो रित का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों रित का अनर्थ होगा, क्या होगा, रित का अनर्थ होगा, याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेव करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है, सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प, ठीक है, सम प्लस कल्प यानी क्या हो जाएगा, संकल्प, ठीक है, तो सम इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, क्या होगा, कृतवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या अन्य होगा। तो बताइए दोस्तों, कई लोग इसमें क्या लगा देते हैं, कृतवाच्य लगा देते हैं या फिर कर्मवाच्य लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कृतवाच्य या कर्तवाच्य लगाते हैं तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता, वो अंदर अपने अंदर की भावना को व्यक्त कर रहा है, यानी कि उसके अंदर से भाव निकल रहे हैं, तो क्या होगा, भाववाच्य होगा, ठीक है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो बताना है, लुनाई लावण्यता, लौंग लवंग, दांत आंत्र या आयुषु या आदेश, ठीक है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है, तो लुनाई और लावण्यता आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे के सारे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों इसमें आपको सही देखना है पहले, तो आपका जो जोड़ा है स्कंदगुप्त और लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये ही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बाकी संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जब भी आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ गया कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है, अगर आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया है तो आप लोग इसमें से देख करके जो आपका लगेगा, आपको पहला ही लगेगा कि पहला ही हमारा आंसर सही है, तो वो सही आप लोग टिक कर दोगे। तो इसको पूरा पढ़िएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। शिवराज भूषण जो कि भूषण जी का है, ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। और शब्द रसायन देव, ये आपका भी राइट हो जाएगा, लेकिन उद्धव शतक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो अब आप लोग बताइएगा क्या कौन सा गलत है युग्म।
तो दोस्तों इसका जो गलत हो जाएगा, पहले सही देखते हैं। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये आपका सही हो जाएगा। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, ये भी आपका राइट हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये भी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है दोस्तों, तो यही आपका जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी आपका जोड़ा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आप लोग बताइएगा, ऐसे वाक्यों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। गच्चा नहीं खाना है आपको और हमको, मेहनत करना है ताकि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्रैक हो जाए। सुपर टेट का एग्ज़ाम जो देना है आपको, वो भी आपका आसानी से क्रैक कर लें आप लोग, ठीक है। मेहनत इसी प्रकार से करना है, तैयारी इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है। अपना जो लक्ष्य है वो सुपर टेट का है दोस्तों। तो इसमें कौन सा आपका सही है, अशुद्ध है? तो वो है हाँ मेरा यही विचार है, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? बताइए। सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन, कौन सा है बताइए जल्दी से। तो दोस्तों अधुनातन जो है वो आपका भिन्न अर्थ और प्रकृति का है दोस्तों, अधुनातन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन का क्या होगा बताइए जल्दी से। अर्वाचीन का आपको पता होगा, अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है। तो क्या होगा, प्राचीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा आपका? विभीषण, विरहिणी, गृहिणी, जगत गुरु। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका जो गलत है वो आपको बताना है। तो दोस्तों गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका अशुद्ध है, गृहिणी, ठीक है। गृहिणी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा होना, यही आपका क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, तो ये सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा होना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास है? जहाँ पर गायें रहती हैं उसको क्या कहते हैं? गौशाला, यानी कि गायों के घर को अपन क्या कह सकते हैं? गौशाला कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति यानी देश भक्ति। अब बताइए जल्दी से क्या होगा इसका समास, ठीक है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास इसमें भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेट पेपर कैसा लगा आपको, ज़रूर आप लोग लिख भेजिएगा। आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर अर्जित किए होंगे आपने। तो आप लोगों के जितने भी नंबर बने हों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।